वार्ड नंबर 44 सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी ने किया मीडिया से बातचीत। रिपोर्ट जमील अख्तर, वाराणसी। आज नगर निगम निकाय चुनाव में मवैया सारनाथ क्षेत्र वार्ड नंबर 44 से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से टिकट पाकर अपने क्षेत्र के विकास की गति को और तेज करने का काम करूंगा और जिस तरीके से क्षेत्र की जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया है उस विश्वास पर खरे उतरने का पूरा काम करूंगा। मेरा अपना मानना है कि जनता से जो भी वादा करो उसे पूरा करो। मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए 15 वर्षों से सेवा कर रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है क्षेत्र की जनता इस बार मुझे जिताने का काम करेंगी। डॉक्टर सुनील कुमार मौर्य ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि हमारा क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है और इस क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या है वह सीवर की है। सुनील कुमार मौर्य उर्फ डॉक्टर, ग्राम मवैया, पोस्ट सारनाथ, जिला वाराणसी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी युवा मंच जिला महासचिव। इस समय वार्ड नंबर 44 सारनाथ का मैं भावी प्रत्याशी सुनील कुमार मौर्य। आप किस मुद्दे को लेकर चुनाव में उतरे हैं? मैं विकास को लेके ही चुनाव में उतरा हूं और हमारे जनता जनार्दन ने हमको एक मौका दिया है कि आप लड़ेंगे तो विकास होगा गांव का, अन्यथा कोई भी विकास नहीं कर पाएगा। कितने सालों से आप समाज की सेवा कर रहे हैं? मैं 10-15 साल से जनता की सेवा करता हूं और देश का भी सेवा करता हूं। आपके बीच में कौन कौन सी चुनौतियां सामने आ रही हैं? हमारे बीच में तो बहुत सी चुनौतियां आ रही हैं, जैसे कि मैं गांव-गांव घूम रहा हूं तो वहां और जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं मैं जनता के बीच जा के सुन रहा हूं, डोर टू डोर। इससे मुझे लग रहा है कि मैं चुनाव में सही, हमें जो जनता ने आदेश दिया कि नहीं आप उतरिए तो इस विकास होगा, इसलिए मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूं। मैं जनता का आभारी हूं कि मैं चुनाव में बिल्कुल बजाया हूं। क्या क्या विकास आपके मन में है कि जीतने की अगर बात जीत जाते हैं तो क्या विकास करेंगे आप? जैसे कि जहाँ पे हम लोग का पहले जो वार्ड था 2500 साल से हमारे यहाँ पूर्व पार्षद थे, पार्षद भी हुए, लेकिन कोई हमारे गांव में विकास की कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखी कि जिससे हम लोग विकास की धारा में बह सके। हम लोगों का विकास उसी तरह रुका जैसे आज से 30 साल 40 साल पहले है, आज भी हम लोग वही हैं। आज अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या आ रही है नाली की, सड़क की, आपके सीवर की, बिजली की, तो इस पर आप कितना एक्शन लेते हैं जीतने के बाद? मैं जीतने के बाद पहला मेरा काम है कि जो सीवर बेजान पड़ा हुआ है, जहाँ पे आए दिन सीवर की समस्या उत्पन्न होती है, जैसे आजकल हैंडपम्प की समस्या हो गई है, ये सब ऐसे चीज़ें हो गई हैं कि केवल किताबों में पढ़ा हुआ है कि गांव की समस्या सब सही हो गया, लेकिन गांव की समस्या ये ख़त्म नहीं हुई है। इसको ख़त्म करने के लिए हम दिन रात एक कर देंगे और जनता के बीच जा जाकर जो समस्या खत्म नहीं हुई है उस समस्या के बारे में जानेंगे और उस पर विचार करके उसको जड़ से खत्म करने के लिए काम करेंगे। सभासद को अगर देखा जाए तो जीतने के पहले बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो उस एरिया में वो शक्ल तक नहीं दिखाते, ऐसा क्षेत्रीय लोगों का कहना है। आपकी बात एकदम सत्य है। ये आज से नहीं, कई सालों से चली आ रही है परंपरा। बहुत से ऐसे पार्षद होते हैं जो जीतने के बाद काम नहीं करते हैं, केवल किताबी काम होते हैं। मैं एक गरीब का लड़का हूँ, मैं घर घर जाके विकास करने का काम करूँगा और इस विकास को आपको एक पहचान दूंगा कि कोई पार्षद हुआ तो डॉक्टर सुनील मौर्य जैसा होगा। कई जगह ये देखा जाता है कि सरकार द्वारा पैसा पारित होती है, मगर पैसा रखा 5 साल बाद वापस चला जाता है और क्षेत्र का विकास नहीं होता है। इस पर जैसे कैसे करेंगे? आपका जो बात है कि पैसा जो सरकार गवर्नमेंट देती है, लेकिन उस पर जो मंत्री होते हैं, जो उसके नीचे होते हैं, सब मिलीजुली भगत होते हैं, क्योंकि वो विकास करना ही नहीं चाहते, जनता के बीच जाना नहीं चाहते। जानते हैं कि जनता एक बहरूपिया है, आने वाले समय में जनता को हम भरवा देंगे, इसलिए जनता हमको वोट करेगी। अब जनता जाग चुकी है, जनता विकास की राह देखना चाह रही है, न कि फरेबियों के बीच में पड़ना चाह रही है। क्या कहना चाहेंगे आप जो है अपने गांव की जनता से? मैं आप अपनी गांव की जनता से कहना चाह रहा हूं कि मुझे एक बार अवसर दे के देखें। यदि मैं विकास की राह नहीं पकड़ पाता हूं तो अगले 5 साल बाद हमें वोट नहीं करेगी।